नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में। जी हाँ, जो ये 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराने वाली जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होती हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 7 दिन का ही लोन प्रोवाइड कराती हैं। कुछ ऐसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं जो कि इससे ज़्यादा दिनों का भी लोन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, मतलब 14 दिन, 15 दिन या इसके आसपास का कोई टेन्योर। तो कुल मिलाकर मैं आपको अगर एक छोटी सी बात बताऊं, वो ये कि ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होती हैं, ये जितना भी अमाउंट आपको प्रोवाइड कराती हैं लोन के रूप में, और उससे दुगने रीपेमेंट की, लगभग दुगने रीपेमेंट की वसूली करती हैं। और अगर आपने एक बार लोन चुका दिया तो फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र करती हैं और फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करती हैं। मतलब हो सकता है आपकी बिना अनुमति के आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे डाल दें और आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करें। ठीक है, और आजकल मैक्सिमम वैसे जो फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं वो 7 दिन का ही लोन प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन हो सकता है कुछ 10 दिन का, कुछ 12 दिन का, कुछ 15 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा सकती हैं। ठीक है, अब इनको पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ना तो ये लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराएंगे, ना ये सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएंगे, ना इनका लोन आपके सिविल में शो होगा। और जैसे ही आपका रीपेमेंट वाला डे स्टार्ट होगा, यानी छठा दिन, मतलब 7वें दिन से एक दिन पहले, छठे दिन से ये आपको परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। और इतना ज़्यादा आपको परेशान करेंगे कि आपको ना चाहते हुए भी हो सकता है उस छठे दिन ही आपको उस लोन का रीपेमेंट करना पड़ जाए। ठीक है, तो ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होती हैं, ये महीनों का टेन्योर नहीं देती हैं। ये ऐसे ही 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के आसपास का ही टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं। जो जेन्युइन होती हैं, जो ट्रस्टेड होती हैं, जो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस होती हैं, वो आपको एक लॉन्ग टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं। वो हो सकता है आपको 2 महीने का टेन्योर दें, 3 महीने का दें, 6 महीने का दें। ठीक है, लेकिन 7 दिन का टेन्योर जो है एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस अमूमन प्रोवाइड नहीं कराती हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसी एनबीएफसी या ऐसी कोई बैंक अगर ऐसा कर भी रही है तो उनके खिलाफ आप आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उस एनबीएफसी के नाम से। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब प्रॉब्लम आती है फर्जी लोन एप्लीकेशंस पर, क्योंकि ना तो आपको इनकी एनबीएफसी पता होती है, ना आपको इनकी बैंक पता होती है। भाई, अगर आप आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में लॉ मतलब जाकर अगर कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ना तो इनकी एनबीएफसी पता होगी, ना इनकी बैंक पता होगी, क्योंकि इनकी ना कोई एनबीएफसी होती है, ना इनकी कोई बैंक होती है फर्जी लोन एप्लीकेशंस की। तो आप शिकायत करेंगे फिर कैसे? तो अगर आपको कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन परेशान कर रही है, आपके फ़ोटो वायरल करने की धमकी दे रही है आपको, या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करने के, तो या फिर आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक आप वॉच करते रहिएगा। आप यकीन मानिएगा, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ कुछ घंटों में जो ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, इनसे आपको छुटकारा भी मिल जाए। जी हाँ, सिर्फ कुछ ही घंटों में, क्योंकि मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूँ इस टॉपिक पर। और अगेन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं। लोग क्या करते हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट कर देते हैं और फिर भी उनके जाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप रीपेमेंट करते हैं किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन का, उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो तो हैं ही फ्रॉड्स, वो तो हैं ही स्कैमर्स, और वो तो हैं ही क्रिमिनल्स। तो उनको पता लग जाता है कि आपके पास है पैसा, और उस पैसे को निकालने के लिए फिर ये आपको फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कभी आपको कोई पैसा मिले ही ना, सिर्फ ऐप के अंदर शो हो रहा हो और आपसे बार बार रीपेमेंट की डिमांड की जा रही हो। ठीक है, क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास होती है। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट पहुँचती कैसे, पहले ये मैं आपको बता दूँ। देखिए, सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें इनके पास पहुँचती हैं। जैसे जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं उस वक्त आप बहुत सारी परमिशन देते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट की, मैसेज की, इसके अलावा आप कॉल लॉग्स की देते हैं, मीडिया स्टोरेज की देते हैं। ठीक है, और भी आप बहुत सारी परमिशंस प्रोवाइड कराते हैं इन फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस को ऐप इंस्टॉल करते वक्त। जितनी भी आप परमिशन देते हैं, ये सारा डेटा जो है मतलब एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सेस क्या करते हैं, मेनली आपको बताऊं, ये एक्सेस करते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी कॉल लॉग, आपके मैसेजेज। ठीक है, फ़ोटोज़ या गैलरी वगैरह बहुत ही कम मैंने आज तक देखा है कि किसी का
हैक किया गया हो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि हमने तो किसी ऐप लॉकर से लॉक कर रखा था गैलरी में जो भी हमारा कुछ पर्सनल डेटा था, क्या ये वो हैक कर सकते हैं? तो देखिए, वैसे गैलरी बहुत ही कम एक्सेस करते हैं, लेकिन हाँ भाई, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स हैं तो कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो आपके फ़ोन से एक्सेस करके आपके फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में मैंने देखा है। कभी मेरे पास शायद 10-15 ही ऐसी जो है मतलब कॉल्स वगैरह आई होंगी। तो अभी फ़िलहाल इनसे निपटने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैंने पहचान तो बता ही दी कि ना तो इनका लोन सिविल में से होगा, ये बहुत ही शॉर्ट टेन्योर आपको प्रोवाइड कराएंगे और इनके रिकवरी एजेंट आपको हैरेसमेंट करेंगे, तो ये इनकी पहचान है। तो अब बचने के लिए आपको क्या करना है, अगर ये आपके ख़राब गलत फ़ोटो बनाकर आपको वायरल करने की धमकी देते हैं, चाहे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके जो है उनसे आपके बारे में कुछ अभद्र बोलते हैं या कॉल करके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ भी गलत बातें करते हैं, तो आपको कैसे बचना है ये मैं तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए, जनरली लोग क्या करते हैं, डर कर इनका रीपेमेंट कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है ऐसा कुछ भी। और कुछ ही घंटों में, मतलब अगर आपने मेरी जो मैं आपको एडवाइस प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आपने इसको मान लिया है, इसको फॉलो किया, तो हो सकता है बहुत ही जल्दी आप इनके जाल से बाहर निकल जाएं। चाहे आपने एक फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया हो, चाहे आपने 10 फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया हो। सबसे पहले आपको जाना है अपने नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। अपने ज़िले में गूगल मैप पर चेक कीजिए, अगर गूगल मैप पर दिखा देता है, अदरवाइज़ जो भी आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाइए, पता कीजिए कि नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। वैसे जहाँ तक होता है, जो जिला पुलिस मुख्यालय होता है उसी के आसपास जो है या उसी परिसर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ जाकर पता कीजिए, मतलब वहाँ जाइए और इन फर्जी लोन एप्लीकेशन की कंप्लेंट वहाँ पर रजिस्टर कराइए, ठीक है। और कंप्लेंट रजिस्टर कराते वक्त जो भी ऑफिसर हैं उनको पूरी बात बताइएगा डिटेल में कि देखिए, मुझे नहीं पता था कि ये लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है या फ़र्जी है, मैंने धोखे से यहाँ पर लोन अप्लाई कर दिया और इन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र किया और लगभग दुगने मुझसे रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि ये अमूमन करते हैं, जैसे अगर आप 5,000 का लोन अप्लाई करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा 2 से 3,000 रुपये, और बाकी ये प्रोसेसिंग फ़ी जो बचे हुए पैसा है ना, 2 से 3,000 रुपये, ये प्रोसेसिंग फ़ी फाइल चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेते हैं। और जब रीपेमेंट की बारी आती है तब ये क्या करते हैं, उस जो 5,000 का आपने लोन अप्लाई किया होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं और फिर वो पैसा मांगते हैं, ठीक है। तो वो बात वहाँ पर बताइएगा कि देखिए, ऐसे करके ये वर्क करते हैं। और ना ये लोन एग्रीमेंट लेटर देते हैं, ना सैंक्शन लेटर देते हैं। जब इनके रिकवरी एजेंट से लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर देने की बात कही जाती है तो वो ब्लैकमेल करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं। तो जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो बताइएगा। और अगर आप जेन्युइनली इनके रिकवरी एजेंट से मांगेंगे भी लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, तो वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है। या प्रोवाइड कराएंगे तो कोई फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, फर्जी सैंक्शन लेटर प्रोवाइड करा देंगे जहाँ पर किसी एनबीएफसी का नाम उसकी बिना परमिशन के लिखा होगा, और जब आप सिविल में चेक करेंगे तो सिविल में उसको हो नहीं रहा होगा। तो आप जो भी ऑफिसर होंगे वहाँ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, उनको ये पूरी बात आपको बतानी है। जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके फ़ोटो वायरल करने की अगर आपको धमकी दी जा रही है वो आपको बताना है, या जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं सब आपको उनको बता देनी है, या रिटन एक कंप्लेंट उनको दे देनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है। जब आप कंप्लेंट जो है जो भी ऑफिसर होंगे वहाँ पर, उनको जब पुलिस ऑफिसर्स को आप प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ पर अपने कुछ अदर नंबर्स भी प्रोवाइड कराइएगा, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ सकता है, और करना पड़ नहीं सकता है, आपको करना चाहिए, ठीक है। आपका नंबर है, आप स्विच ऑफ उसको ज़रूर करें। अब कैसे करें वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। मतलब स्विच ऑफ करने से पहले आपको क्या क्या काम करना है। तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, और जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको कुछ अपने अदर नंबर्स भी दीजिए। जैसे कि आप किसी के अगर साथ रूम पर रहते हैं, कोई आपका रूममेट है, उसका नंबर दे दीजिए। आप मदर फादर का नंबर दे सकते हैं, अपने आसपास के किसी व्यक्ति का नंबर दे दें, जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ किसी केसेस में ऐसा भी होता है कि जो आपने पेमेंट वगैरह की होती है उसकी डिटेल्स पुलिस आपसे मांगती है, और हो सकता है वो पेमेंट जो आपने की है वो आपको वापस मिल जाए। जी हाँ, ये भी होता है कई बार कि वो अमाउंट फ्रीज कर देते हैं जो भी आप पेमेंट करते हैं, और वो आपको वापस भी मिल सकता है, ठीक है। ये नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में बता दूंगा आगे, फिर फ्यूचर में कभी कोई वीडियो बनाकर डिटेल में बात करूंगा इस संबंध में। लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ मैंने एक थोड़ी सी डिटेल वगैरह आपको बता दी, ठीक है। तो उसके बाद जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, कंप्लेंट का एक फ़ोटो लें, ठीक है। जो भी आपने कंप्लेंट कराई उसका एक फ़ोटो लें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, और सबको, जितने भी कांटेक्ट में लोग हैं उनको ये मैसेज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये मैसेज उनको ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। ये मैसेज ज़रूर भेजिएगा उनके लिए।
और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेकर जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं सबको सेंड कर दीजिए, सबको बता दीजिए मेरा फ़ोन हैक हो गया है। अगर मेरे संबंध में कोई भी कॉल, मैसेज, वीडियो, फ़ोटो आता है, कोई मेरे बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश करता है, तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा। मैंने इस संबंध में पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में पहले बता दीजिए, उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ कीजिए। कम से कम 10 से 15 दिन के लिए तो कर ही लीजिए। वैसे तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 1 महीने के लिए, कम से कम 1 से 1.5 महीने के लिए नंबर ऑफ़ कर लीजिए, ठीक है। तो 10-15 दिन के लिए अपना नंबर स्विच ऑफ कीजिए, अपना व्हाट्सएप बंद कीजिए। व्हाट्सएप बंद करने का मतलब कोई भी अगर आपको मैसेज करे तो वो डबल चेक मार्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सूचित जरूर कर दीजिएगा। अब जब आप ये सारे काम कर लेंगे, अपना नंबर स्विच ऑफ कर लेंगे, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सूचित कर देंगे, अपना व्हाट्सएप भी बंद करेंगे, तो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के जो रिकवरी एजेंट हैं वो करेंगे आपको मैसेज जाएगा नहीं, सिंगल चेक मार्क आएगा, वो करेंगे आपको कॉल भी नहीं जाएगी, नंबर स्विच ऑफ होगा, ठीक है। तो फिर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी लोगों को पता होगा कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, ठीक है, तो उनको वहाँ से भी कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। लास्ट में उनको थक हार के आपको कॉल करना बंद करना होगा, क्योंकि आपका पैसा, मतलब आपको जो भी उन्होंने लोन वगैरह दिया है, एक तो वो इलीगल है, ठीक है, और आपसे अवैध वसूली की जा रही है। तो जब आप अपना नंबर स्विच ऑफ करते हैं, ऐसा कोई भी काम करते हैं, तो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस को भी पता है कि भाई ये व्यक्ति अब पैसा चुकाने के मूड में नहीं है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला कोई चुकाएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने लोन लिया नहीं है, तो उनका चुकाने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और कोई भी आपको तभी ट्रिगर कर पाता है जब वो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो। मान लीजिए आप मेरे किसी दोस्त के थ्रू मुझे ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास मेरे किसी दोस्त का नंबर है और मैंने अपना नंबर स्विच ऑफ कर लिया, व्हाट्सएप बंद कर लिया, तो आप मेरे दोस्त को कॉल करके क्या बोलेंगे कि भाई इस व्यक्ति से मुझे पैसे दिलवाओ। वो क्यों दिलवाएगा भाई, ठीक है। तो कोई भी आपको किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ट्रिगर नहीं कर सकता, डायरेक्टली ही ट्रिगर किया जा सकता है किसी पर्सन को। ये एक जनरल मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी पुलिस कंप्लेंट आप ज़रूर रजिस्टर कराएं। और पुलिस कंप्लेंट मैं आपको कुछ और भी एक ज़रूरी बात बता दूं, अगर आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप जो नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहाँ भी रजिस्टर करा सकते हैं। वैसे तो पूरे लगभग भारतवर्ष में सभी ज़िलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, लेकिन नहीं है तो नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर आप वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन आपको उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करके सिग्नेचर करके अपने और जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको प्रोवाइड करानी होगी विदिन 72 आवर्स। क्योंकि जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में, वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, ठीक है। तो फिर आपको कॉल वगैरह आ जाता है, या आप खुद ही विजिट कर लीजिएगा। तो जो भी ऑफिसर हैं उनको हार्ड कॉपी ज़रूर प्रोवाइड कराइएगा जो भी आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई है। तो ये था इनसे बचने का तरीका। अगर आप लोन लेना चाहते हैं जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है। आप अच्छे से जांच परख लें, और मैंने आपको इसी वजह से कुछ लिंक प्रोवाइड करा दिए जो कि हैं NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के डिस्क्रिप्शन में। तो आप चाहो तो वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा। उनका लोन समय पर चुकाइएगा, क्योंकि वो NBFC या बैंक रजिस्टर्ड ऐप्स हैं। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी आपको कभी भी लोन नहीं लेना है। मैं कभी भी किसी को भी लोन लेने के लिए इनकरेज नहीं करता हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात का। अननेसेसरी आपको कभी भी लोन नहीं लेना है, और लोन अगर आप ले रहे हैं तो उसका समय पर भुगतान कीजिए। फर्जी लोन एप्लीकेशन से डरे नहीं, इनसे डटकर मुकाबला करें। और एक बात और विशेष ध्यान रखें कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और टेलीग्राम चैनल का भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ मुझसे कांटेक्ट करने का, वो है कमेंट सेक्शन। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर कमेंट कीजिए, वहाँ भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और या फिर अगर आप मुझसे इनबॉक्स में बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके डायरेक्टली मुझसे इनबॉक्स में बात कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत ज़्यादा लोगों के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ रिप्लाई छूट जाते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा ये होगा कि अगर आपको कॉल पर बात करनी है तो उसके लिए आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।